तत्पश्चात गंगा जी को लेकर के वो और आगे की तरफ चले। शंख बजता हुआ जा रहा था और यहाँ पर भगवान महादेव ने कह दिया जहां गंगा रहेगी उस स्थान पर किसी भी प्रकार का पाप नहीं टिकेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो क्यों नहीं केटली में गंगाजल अपने घर नहीं रख लेते? गंगाजल घर में रखिए। बिना गंगाजल के तो घर मरघट की तरह है। भगवान महादेव ने वरदान दिया है जिस घर में गंगा जी होगी उस घर में अपराध पाप नहीं टिक। इसलिए गंगा जी को अपने घर में रखिए। जो गंगा के तट पर रहकर गंगा का जल पान करता है उसके शरीर को मेरे ही समान पवित्र समझिए। ये भगवान विष्णु ने बात कही। जो गंगा के किनारे पर रहता है और गंगा जल ही पीता है। भगवान क्या बोले? तीनों देवता प्रकट हो गए थे। तीनों देवता अपनी अपनी बात कहने लगे। नारायण ने कहा कि गंगा के किनारे रह करके और जो गंगा जल पीता है, भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी उसको मेरे ही समान समझना चाहिए जो गंगा जल का पान करते हैं। शंकर जी ने कहा मेरी पिंडी के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाते हैं उनको मैं सायुज मुक्ति दे देता हूं, उन्हें उनके इष्ट के धाम में पहुंचा देता हूं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने कमंडल पंच पात्र में गंगा जल भर के पूजा से पहले स्नान के बाद जो आचमन करता है उसको मैं अनविज्ञ अनपढ़ नहीं रहने देता, उनके मस्तिष्क में मैं गलत विचार नहीं रहने देता। शायद आपको ध्यान हो कभी किसी कथा में मैंने बोला था कि स्नान के तत्पश्चात और काम बाद में करो, पहले 3 बार गंगा जी का आचमन करो। किसी कथा में मैंने बोला है, अब आपको ध्यान है कि नहीं? वो बात कृत्यवास रामायण में लिखी है। विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं स्नान के तत्पश्चात पूजा से पहले जो 3 बार आचमन करेगा उसके बड़े कलेशों को समाप्त कर दूंगा, माथे में विकार नहीं आने दूंगा। इसलिए स्नान के बाद 3 आचमन गंगा जी के रोज कीजिएगा। स्पष्ट लिखा है जहां गंगा रहेगी वहां पापकृत कर्म नहीं होंगे। यह इतना बड़ा प्रभाव गंगा मैया का है। आज जो ये महादिव्य अभिषेक हो रहा है इसमें यमुना जी का जल है, इसमें नैमिषारण्य का जल है, इसमें गंगा जी का जल है और इसमें रामेश्वर भगवान के यहाँ का, इसमें उस सागर का भी जल मिश्रित किया गया। लोग यहाँ आते हैं जल लेके आते हैं, कोई हरिद्वार का जल लेके आ रहा है, कोई रामेश्वरम का जल। अभी कोई सज्जन नैमिषारण्य में माता धेनुमती का जल लेके आए और उसके द्वारा यह आज का कार्यक्रम अद्भुत हो रहा है। संकट ध्वनि करते हुए इस जगह से अब गंगा जी आगे चली। गंगा जी आगे चली, वाराणसी से बिहार प्रदेश को प्रवेश करती हुई आगे चल पड़ी। जहां आज कलकत्ता है उधर की तरफ ये गंगा जी बढ़ ली। वर्णन है कि एक जगह वहां पर एक कोई ब्राह्मण मेड़े पर बैठा हुआ चल करके आ रहा था और उसने गंगा मैया का पूजन किया और गंगा माँ ने प्रत्यक्ष रूप से उसको दर्शन दिए हैं और उस स्थान को आज मेड़ा तला के नाम से जाना जाता है। कर दूं तो ये 9 दिन की कथा सिर्फ गंगा अवतरण के ही ऊपर निकल जाएगी और चर्चा ही नहीं हो पाएगी। मैं माँ भगवती गंगा का पुजारी हूँ, नित्य गंगा का आचमन करता हूँ, गंगा जल पीता हूँ। माँ की बहुत बड़ी कृपा है और माँ की ही कृपा से यह सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मैं आज माँ भगवती को प्रणाम करके वंदन करके कहना चाहूंगा, हे माँ तेरे गंगा आचमन का, तेरे पूजन का मुझे किंचित मात्र भी यदि पुण्य फल प्राप्त हो रहा है तो आज के जजमानों का होने वाला ये महादिव्य महाअभिषेक और ये दिव्य तर्पण इन पूर्वजों को हे माँ आप कल्याण कर दीजिए, उन्हें आनंद दे दीजिए। आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना।